करो। हम्म, इसलिए मत करो कि आपने सार्थक को सुना, इसलिए मत करो कि शुभम ये कर रहा है, इसलिए मत करो कि करना है। करना जरूरी नहीं है, नहीं है जरूरी। आप कुछ और अच्छा करो। अगर आपको लगता है कि आपका एक आर्ट वर्क है जो आप शोकेस करना चाहते हो, बिकॉज देखो मैंने कल भी यही चीज़ बोली थी एक को, और मैं आपको भी आज ही बोलता हूँ, बॉर्डर लाइन आर्टिस्ट होना चाहिए, राइट। अब आप कैसे वो चीज़ को डिलीवर करो। ट्रेंड के पीछे भागोगे तो इररेलेवेंट भी उतनी जल्दी हो जाओगे। राइट। काम के पीछे भागोगे तो बहुत खुशी से वो काम करोगे। हाय सार्थक, वेलकम टू द शुभम भावेश शो। हाय, थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो मच। ओके सो I'm सार्थ glad. यस यस, यू I'm कैन। glad. I'm glad we are finally able to talk, and now we are going to have a good talk. या So आफ्टर please, 2 months आई गेस, राइट? after 2 months, after 2 months. या सो सार्थक, आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। I am Sarthak Mishra. I am a podcaster by profession. I am हम्म, a company secretary student, and also I am right now venturing into the field of advocacy. So yes, my podcast is Horror Time. I popularly known for it, and I narrate horror stories every Wednesday, where I try to take stories from my audience, stories are हम्म, from me, and events inspired there too. So this is what I do, and this is what I popularly known for, and I narrate it in Hindi. तो मेरी ओके। पॉडकास्ट हमेशा से हिंदी में होती है। हम्म, तो yes, this is what I do, and I enjoy doing that, and I'm very thankful to the audience for that. So if you want, please, you can also listen to Horror Time. This is me. या और भाई, आपका जो वो टैगलाइन है, वो एक बार आपकी वो पॉडकास्ट वाले टोन में बोल दो, मुझे वो बहुत वाला। पसंद है वो। या डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। दिस वन। भाई साहब, या गूज़बम्प्स आ गए भाई। कोई इशू नहीं भाई। सो भाई, मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट की थी पॉडकास्टिंग की, और उसके पहले क्या कर रहे थे, और इंटरेस्ट किस किस चीजों में था मतलब, और अचानक से हॉरर में कैसे आ गए आप? यार देखो, अगर मैं देखो, स्पॉटिफाई तो आया है ज़रा बाद में। हाँ, सबसे राइट। पहले जो चीज़ हुई थी वो थी यूट्यूब। हम्म, हम्म, तो मुझे पता नहीं कि ये वो टाइम है जब भुवन बाम से लेके बहुत सारे यूट्यूबर्स तब उस टाइम उठ रहे थे। ये वो टाइम है। हम्म, तो उस टाइम पर यूट्यूब का एक अलग ट्रेंड हुआ था, जियो भी बिकॉज आ गया था। हाँ, तो यस। वो मेरे ख्याल से होगा अपना 9th स्टैंडर्ड में था मैं उस टाइम हम्म, पर। हम्म, एंड आई स्टार्टेड विथ द टेक थिंग्स। ओके। बट अगेन, वो जब टेक के लिए आप आते हो ना, तो आज का टाइम और वो वाला टाइम बहुत डिफरेंट था। तो टेक के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू हैव सम गुड पीपल बैकिंग यू अप, ब्रांड्स, एंड बिकॉज हर चीज़ खरीदना इज़ नॉट पॉसिबल। राइट। तो I have made a few videos that I have privated, which I will come to that later. So I had this interest of telling stories. तो आई वॉज बीन कॉम्प्लीमेंटेड बाय पीपल कि यार तू ना कहानी सुना, अच्छी सुनाता है तू कहानी। हाँ। एंड हॉरर इज समथिंग, जब हमारे यहाँ इंटरनेट आया था हम्म, तभी से, इंटरनेट मेरे पास जब था तब से ही मेरा इंटरेस्ट हॉरर स्टोरीज टेलिंग, हॉरर स्टोरी रीड करने में बेसिकली, और ओके। ये हॉरर स्टफ को डिस्कवर एंड रिसर्च इसके बारे में करने में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा था। तो हम्म, फिर मैंने सोचा अगर स्टोरी टेलिंग करनी है तो लेट्स जस्ट डू एक ऐसे टॉपिक पर जो मुझे पसंद है। हम्म, तो आई स्टार्टेड विथ हॉरर टाइम। तो हम्म, पहले वो ये शायद मैंने अभी किसी को आज तक कभी बोला भी नहीं है, बट हॉरर टाइम मतलब आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्कवरिंग ऑल दिस, आई थिंक इट्स योर शो। तो ओके। पहले मेरे शो का नाम यूज टू बी सार्थक टेक ऑन यूट्यूब, हम्म, एंड देन आई कन्वर्टेड इट इनटू हॉरर टाइम। ओके। और मेरे फर्स्ट कुछ इनिशियल स्टोरीज थी अबाउट डार्क वेब इटसेल्फ, बिकॉज एज आई हैव
स्विच्ड फ्रॉम द टेक, तो मैं डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकता। मतलब हम्म। टुडे इफ यू आर गेटिंग मी रिव्यूइंग अबाउट समथिंग, आई कैन नॉट डायरेक्टली जंप एंड टेलिंग टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हॉरर स्टोरी। सो आई इवेंचुअली जम्प। राइट। सो आई टॉक्ड अबाउट द डार्क वेब एंड वो स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई। हम्म। तो ऐसे इवेंचुअली हॉरर टाइम बिल्ड हुआ। हम्म। अब हॉरर टाइम बिल्ड हुआ तो उसका टाइम, उसके बाद काफ़ी सारे अपने रीजनल पॉडकास्ट उस टाइम चालू हो गए थे। यानी कि वो टाइम था जब कोकू एफएम को भी फंडिंग मिल रही थी। राइट। तो कोकू एफएम अप्रोच्ड एंड दे वर लाइक, लेट्स टॉक, लेट्स डू समथिंग। तो हम्म। all the material that I had on YouTube was हम्म। shifted, not shifted, but copied the हम्म। same to the Kuku FM कोको itself. एफएम। या। So, but after I think मैं जब 11th में था, हम्म। 9th 10th अच्छे से हुआ, 11th की स्टार्टिंग में, नो नॉट 11th 12th की स्टार्टिंग में, हम्म। my show got hacked. ओ। सॉरी, शो नहीं, चैनल, मेरे दिमाग चैनल से होता है, चैनल या। चैनल ऑन यूट्यूब गॉट यूट्यूब। हैक्ड। यस, आई स्टिल हैव दिस ऑन माय इंस्टाग्राम। तो हम्म। इंस्टाग्राम में अगर किसी को है तो सार्थक अंडरस्कोर, यूट्यूब में जाकर मेरे उसमें है, मतलब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आई कैन टेल यू द डेट आफ्टरवर्ड्स। तो ओके। वहाँ पर है कि व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड। तो हम्म। वो फिर एक थोड़ा सा सेटबैक आ गया था उस टाइम पे। तो ओके। अराउंड 150 स्टोरीज एंड कंटेंट वाज गॉन, ओ। तो from YouTube. So I had around 13,000 subscribers by that time, हम्म। and show was doing good. ओके। But okay, it all happened, and then came in 2020, 2018 में ही Spotify आ गया था इंडिया में, and राइट। 2020 में they got into deeply into podcasting. हम्म। So and then COVID also came, and at that time I started uploading on uh, Spotify as well, हम्म। and the people, the backend team got into contact with me, and they were like they love it, and then the show हम्म। went exclusive for 2 years on वाओ। Spotify. हम्म। So this is how it worked. So मतलब ये जो माइक है ये अब है, उस टाइम हम्म। पर मतलब if I show you, Hmm, यार बॉक्स शायद, नहीं नहीं, आई हैव, मे आई शो यू यस समथिंग, यस इज यस इट यू कैन। ऑडियो और इज व्हाट्स नो यूज, दिखाऊं या नहीं हाँ, दिखाऊं ये ये चीज? दिखा दो, मतलब मैं वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ और ऑडियो स्पॉटिफाई पे। Okay, cool. So just for the people who don't know, this हम्म। is a brand. अब वो हम नहीं, नाम वाम नहीं लेते हैं क्योंकि हम्म। है, बट ये वो वाला डिवाइस होता था जो हम्म। एक साधारण फोन, वो ये उस टाइम की बात है जब अपने पास ये 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के डिवाइस नहीं हुआ करते थे। हाँ अब तो हाँ। ये सब इतना वो कर्व वर्व सा आ गया, अब नहीं होता था। तो उस टाइम हम्म। ऐसा होता था, इतना ब्लर, मतलब इतना, मतलब जैसा ऐसा है ना, कैमरा ऐसा ओपन हाँ हुआ हाँ ना, हाँ तो ये हाँ। कैमरा के वैसा वाले अपने डिवाइस से, तो आई अच्छा। रिकॉर्डेड ऑन दैट। तो वहां से अभी अपने पास सेटअप है। तो दिस इज हाउ आई थिंक द स्टोरी वेंट वेल। हम्म। तो ये उसी का डब्बा है, मैं अभी भी अपने पास रखा हूँ, एंड हम्म। आई हैव द फोन इट सेल्फ इन इट, क्योंकि अब तो वो हुआ नहीं है। लेट मी शो यू द फोन। ओके। या। यस, तो काफी दिस पुराना फोन है, इज यस हाँ। काफी पुराना है ये स्क्रीन भी अभी यस। स्क्रीन गार्ड निकला है। पर दिस इज आई हैव kept and I'm going to keep it forever because this is I know this is how I started. तो I यस, वो ग्राउंडेड so this रखेगा is काफी। या। काफी काफी मेरे हम्म। लिए तो मतलब दिल के काफी क्लोज रहता है। हाँ हाँ। तो मेरे लिए दिल के बड़ा क्लोज है, तो मैं इसको हमेशा रखता हूँ। कभी मेरे हम्म। घर वाले भी बोल देते हैं क्यों रखा हुआ है इसको, फेंको हो गया, अब खत्म करो अब इसको। लाइक हम्म। ना, इट इज अ जर्नी दैट आई हैव सीन, तो आई या। लव इट। एंड या ऑफ कोर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑडियंस का इतना प्यार, आप जैसे लोगों का अटेंशन आया है, तो कोशिश है कि आगे भी कुछ बेहतर ही करेंगे। या। सो स्टार्टिंग में डर नहीं लगता था हॉरर के मतलब जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो थोड़ा बहुत डर तो लगता होगा कि हॉरर पॉडकास्ट किस बना चीज रहे, से? मतलब स्टोरीज एंड ऑल, काफी लोग आपको स्टोरीज वगैरह भेजते हैं तो। देखो हम्म। देखो, डर का ऐसा है कि
यार देखो ना, डर के अपने बड़े अलग अलग मायने होते हैं। हाँ। अगर मैं बोलूँ तो डर लगना ही है, तो डर लगने के बहुत रीज़न होते हैं। हम्म। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू आस्क मी टू टॉक अबाउट इज मेरा इंट्रो बताओ। तो मैंने क्या बोला था? डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, राइट। डर वो होता है जो हम जो हम महसूस महसूस करते हैं। करते हैं। तो डर के लिए अगर मुझे डरना है तो आई हैव मेनी थिंग्स टू फियर, एंड ट्रस्ट मी, द ghost, the all these things that we say is like the last thing I want to be scared of. ओके। हम्म। तो नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, हम्म। बिकॉज इवेंचुअली इट बिकम्स अ पार्ट। हाँ, ये इनकन्वीनियंस दे देता है कभी कभी आपकी हम्म। मेंटल को, बट डर नहीं कह सकते इसको। ओके। इट गिव्स यू इनकन्वीनियंस बस। ओके। तो भाई मतलब जिस वे में आप स्टोरी टेलिंग करते हो वो बहुत नेक्स्ट हम्म लेवल है, ठीक है। मतलब आपका अगर किसी ने पॉडकास्ट ऑन कर दिया, ओके, एपिसोड ऑन कर दिया कोई भी, हम्म तो आप उसको हम्म हुक करके रखते हो मतलब एंड तक। मतलब जिस जिस वे में आप स्टोरी टेलिंग करते हो वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो स्टार्टिंग थैंक में यू। मतलब आपको मतलब आपने वो इम्प्रूव कैसे किया था, वो स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया था स्टोरी टेलिंग के? यार इट इज़ अ प्रोसेस। हम्म। जब फर्स्ट टाइम करा था, इफ दैट हम्म। सार्थक जो कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में था, और जो सार्थक अभी है, और जो सार्थक आने वाले 5 साल में होगा, उसमें फर्क आ जाता है। राइट। तो बात ऐसी है कि अभी तक 250 300 मान के चलो, हम्म। अप्रोक्स 450 स्टोरीज नरेट कर चुका हूँ, ओके। जिसमें 250 तो लाइव ही है। लाइव है हम्म। यानी कि जो अभी भी लोग सुन सकते हैं। हम्म। बाकी उसका आई टोल्ड यू हाउ इट गॉट हैक्ड। एंड जब आप एक्सक्लूसिव जाते हो तो हम्म। बहुत सारी चीज़ें आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। ओके, तो लाइक। मैंने सिर्फ उस टाइम पर कुछ हम्म। सर्टेन पॉडकास्ट जो थी मेरी अराउंड 80 90 समवॉट, हाँ हाँ। वो मैंने रहने दी थी। तो ओके। उसके पहले का ऐसा तो है नहीं, मैंने नरेट नहीं किया है। तो हम्म। आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई ट्राई टू इम्प्रूव। बहुत हम्म। सारे लोगों को अभी भी पसंद नहीं आता, बहुत सारे लोगों को अभी भी पसंद आता है। ओके। बस ये है कि कोशिश यही रहेगी कि आगे और इम्प्रूव किया जाए। हम्म। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझ में कुछ खास नहीं है, मुझ में हम्म। कुछ खास नहीं है। लोगों के सुनने की इच्छा, लोगों का प्यार है जो उस चीज़ को खास बना रहा है। वरना मेरे जैसे राइट। को कोई ना सुनता है ना कोई जानता है, और ऑनेस्टली बोलूंगा हम्म। तो बस वही है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको जज गया है, तो हम्म। दिन बहुत अच्छी बात है। बट हम्म। बहुत सारे हैं जिनको आज भी अच्छा नहीं लगता है, तो इट इज़ हम्म। ऑल्सो फाइन। बस ऐसा है। इट्स अ राइट। प्रोसेस, टाइम लगता है, बट आगे बेहतर ही होता है। हम्म। ओके। और मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आपके लिसनर्स आपको भेजते हैं, राइट? एंड काफी सारी स्टोरीज आप खुद लिखते हो या फिर आपने भी कहीं से उठाई होती है फिर? सी बहुत सारी स्टोरीज, देखो जो लिसनर्स भेजते हैं वो तो मैं बोल देता हूँ, लिसनर्स भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ। अनदर सेट ऑफ स्टोरीज, आई वुड से कि बहुत डिफरेंट होता है। हम्म। स्टोरी क्रिएशन बहुत डिफरेंट प्रोसेस होती है। तो हम्म। मैं स्टोरी क्रिएशन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओके। बिकॉज क्या है ना, अगर सर्टेन कोई सी स्टोरी होती है जो कि मुझे लगता है कि वो हम्म। एक अच्छी स्टोरी होगी। अब सी, इतने लाखों करोड़ों माइंड्स हैं। मैं राइट। अगर सिर्फ एक चीज़ को मैं उठाता हूँ और मैं उस टाइम पर सोचता हूँ कि यार अगर मैंने ये चीज़ सपोजिटली बोली तो ये किसी कोई और ये बोल चुका है, अगर मैं यही रेशियो लगाता बैठा ना, तो हम्म। हफ्ते में एक अपलोड भी नहीं हो पाएगी। ओके। नाउ आई ट्राई टू डू माई ओन ऑब्जर्वेशन। हम्म। मतलब अगर मैं आपको सच्ची सच्ची बोलूँ, तो मैं अभी तकरीबन 10 डेज के एक ब्रेक में था। मैं हम्म। मुंबई गया हुआ था, हम्म। एंड you won't believe, after a long time I watched 2 horror movies. ओके। I watched 2 horror movies. हम्म। क्यों मैंने देखी? बिकॉज मुझे लगा कि मैं ब्रेक में हूँ, मेरे को सब चिल रहा है। हम्म। वरना मैं अवॉइड करता हूँ हॉरर मूवीज देखना ही। बिकॉज हम्म। क्या होता है ना,
हर चीज जो आप देखते हो सुनते हो, ये हम्म। सारी चीजें आपके सबकॉन्शियसली रह जाती है। यस, और राइट। फिर ऐसा होता है कि इट बिकम्स फॉर यू एज अ क्रिएटर अ बिट इलीगल टू यूज हम्म द सेम थिंग्स। तो हम्म। मैं कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को अवॉइड करूँ। ओके। तो मैं स्टोरीज जो लेता हूँ, जो मुझे भेजते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम्म अनदर इज अ स्टोरी क्रिएशन, एंड देर आर थिंग्स दैट आर happening to people, हम्म they didn't want to come up, and again, मैं ये नहीं बोल रहा मानो ना मानो, मैं तो जो भी मुझसे पूछता है मैं सीधी चीज़ यही बोल देता हूँ, माई स्टोरीज आर वॉट यू बिलीव दे आर। तो ओके। उनसे इंस्पायर्ड भी होती है। तो इट्स अ हम्म मिक्सचर ऑफ ऑल, इट्स अ फ्रैगो ऑफ ऑल ऑफ दैट। ओके। यस। हम्म। सो जब मतलब आपने ये स्टार्ट किया था हॉरर हॉरर टाइम पॉडकास्ट, तो मतलब आपके पेरेंट्स पेरेंट्स के क्या थॉट्स थे उस पे, और अपने आपके फ्रेंड्स के क्या रिएक्शन थे उस पे? यार देखो, पेरेंट्स को तो सच सच बोलो तो उनको ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट था भी। नाइन्थ हाँ। स्टैंडर्ड में है हमारा लड़का, हम्म वो ज़्यादा बाहर जाता नहीं है, ज़्यादा दोस्त है नहीं। हम्म वो घर पर रहता है, और वो थोड़ी देर को बस रूम बंद कर कर उसके किसी से बात करने की आवाज़ आती है, जो कि उनने मुझसे पूछा तो मैंने बोला मैं रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ। उनको ना इंटरेस्ट था जानने में, हम्म और ना ही उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ रहा था। तो मैं हम्म तो ये कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट काम उन लोगों ने किया मेरे लिए। ना हम्म। उन लोगों, मतलब तुम हो तो शायद मैं एकदम ऐसे बोलूँ माई पेरेंट्स डिड दिस, मेरा कहने का मतलब है उन्होंने जो किया बड़ा अच्छा किया मेरे लिए। उन्होंने कभी ओके। मुझे टोका नहीं, उन्होंने हम्म। कभी मुझे टोका नहीं। बट उनको पता भी नहीं था जब तक कि ऑफ कोर्स स्पॉटिफाई इज़ अ बिग ब्रांड, एंड यू यस। रिक्वायर टू हैव मेनी थिंग्स अराउंड। तो टू बी वेरी फ्रैंक 2020 तक उनको पता भी नहीं था कि मेरा शो अभी तक चल रहा है। हम्म तो व्हेन वी गॉट इन सम थिंग्स, तो उस टाइम बताया कि मतलब मैं कमरे से निकला एंड आई वाज लाइक हम्म ओके आई एम जस्ट वर्किंग विद अ कंपनी, मतलब हम्म ओके ग्रेट। तो दे वर लाइक ओके बाय, नाइस गुड, so which हम्म company? I said Spotify India. हम्म So they were like wow, which one that जो इसका ऐड आता है वो? मैंने हम्म। बोला हाँ वही वाली है। तो दिस हाँ। इज हाउ इट वेंट, इट वेंट गुड, इट वेंट नॉर्मल। जस्ट हम्म। ये है कि जहाँ तक बात रही फ्रेंड्स की, हाँ। तो देखो मेरे बहुत ज़्यादा जो जब मैंने स्टार्ट किया था, हम्म तब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना मेरे को फील हुआ, पहली चीज़ मेरे उस टाइम तक बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं। ठीक है। हम्म एक टाइम के बाद मिले तो देवर पॉजिटिव अबाउट इट। जो हम्म उसके पहले जब मैं स्कूल में था, तब मुझे लगता है कि अब बहुत कम लोगों को पता था क्योंकि मैं यूट्यूब में था। तो और हम्म जिनको पता था, मतलब कुछ ने पॉजिटिवली लिया, कुछ वर जस्ट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग देयर, तो दे वर पॉजिटिव, बट बैक में हंसी मजाक करते हैं। तो दिस व्हाट हाउ इट वेंट्स। राइट। बट बात वही है कि आपको अगर अच्छा लगता है कुछ, अगर आपको लगता है कि आपकी कला है, अगर हम्म। आपको कुछ पसंद आता है, तो फिर आप किसी का सर्टिफिकेशन नहीं मांगते हो, तो आप राइट। अपने में लगे हैं। यस, दैट वाज इट। हम्म। ओके। टुडे एवरीबॉडी इज हैप्पी। ओके। सो यस। मतलब अभी तो मतलब टॉप पे चल रहा है आपका शो, राइट? मतलब टॉप 5 में भी गया था एक बार, राइट? हाँ, आई गेस। चलता रहता है ऊपर नीचे। नीचे। बस खुशी इस बात की है कि चल रहा है, लोग खुश हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है। बस मैं ज़्यादा टॉप ऊपर नीचे मैं नहीं देखता, बिकॉज वो चार्ट ऊपर नीचे होता ही रहता है और हर दिन फ्लक्चुएट राइट। होता हाँ हाँ हाँ। है। यस। करेक्ट। तो मतलब तो अभी ये पॉडकास्ट ही कंटिन्यू करना है कि अलग कुछ प्लान्स भी है आपके? यार देखो, मैं तो पहली बता दिया, मैं तो CS एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, मैं हम्म। कंपनी सेक्रेटरी पढ़ रहा हूँ, और उसकी पढ़ाई ओके। अपने आप में एक बोझ है। एंड हम्म। मतलब नॉट बोझ है, बट इट टेक्स इट्स ओन इट टेक्स टाइम, राइट? प्रॉब्लम्स। हाँ। इट टेक्स टाइम, एंड देन उसके हम्म, अटेम्प्ट वगैरह वगैरह, वो अपनी लाइफ चलती रहती है। हाँ। तो इफ़ यू टॉक to me about my academics, so yes, it is going to be a very different thing. If you're हम्म talking to me about my podcast only,
ओके। तो अभी राइट नाउ आई बिलीव द जॉनरा विच आई हम्म। एम इन, आई वांट टू इम्प्रूव दैट a lot. ओके। I want to improve that. I want to make more different quality videos so that people could enjoy that. And हम्म। yes, अभी के लिए यही plans है. But let's see how things go. और अभी के लिए मैं ज़्यादा ओवर कमिट नहीं करता. हम्म। मैं परफॉर्म कर दूंगा एंड देन आई टेल. दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी हम्म। in the form of different kind of stuff. For example, if you could see my Instagram, I tried doing a small piece of which is known as Nakchadi Si Ladki ओके। on my Instagram. So हम्म। that is something that I try to do, which try to give at least something social to the people because I have a decent audience. So हम्म। I think these are the things I am doing right now. Apart from horror, I'm not doing anything. But हम्म। yes, I try to do things. So yeah, it was one of them. I will keep doing that. But again, that is not going to be the whole time thing. Right now, the horror time is the only thing that I am planning to do. ओके। क्योंकि कैसा होता है मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने देखे कि कुछ साल के Hmm. बाद वो चेंज करते हैं, उनका नीश बोल सकते हो आप, या फिर यस नीश ही बोल सकते हो, क्योंकि एक टाइम के बाद ग्रोथ स्टक हो जाती है, राइट? तो वो चेंज करते हैं मोस्टली, तो इसलिए मैंने आपको वो पूछा था। वो स्टक भी हो जाती है और दूसरा क्या होता है ना कि जैसे देखो मैं अगर बताऊं तो I'm doing this for 6 years, means more than half a decade. It's a वाह। long time. पाँच हम्म। साल में लोग लॉ कर कर एडवोकेट बनते हैं, 5 साल में एमबीबीएस करके डॉक्टर बनते हैं. तो इट यस। इज़ अ टाइम दैट आई हैव इन्वेस्टेड देयर. तो क्या होता है ना कि इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ. कई बार ना एक क्रिएटर ब्लॉक आ जाता है आपके माइंड में. तो आप अगर इतने टाइम से यही 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 कर रहे हो ना तो एक सर्टेन पॉइंट में हो जाता है कि कुछ ओके। लोगों का लेट आता है, कुछ लोगों का अर्ली आ जाता है. हम्म। बट इट इज जस्ट अ फेज. तो टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, पीपल ऑफन डू दिस. तो वो गलत नहीं है. हाँ हाँ। बस ये है कि जब मुझे पता है कि आई एम गुड एट इट, गुड एट हम्म। दिस, तो हम्म। I really had many people who were coming up and saying, do a romantic podcast, हाँ। do something that is other than horror, which हम्म। I think is yes, for the sake I could venture into that. But I या। know I'm not very good at it. हम्म। My problems are uh, very different to relate myself to anything that is romantic as of now. ओके। So that is the thing. Yeah. सो दिस हम्म। इज हाउ दिस वर्क्स. तो अभी के लिए ओवर कमिट नहीं करते हैं. अभी के लिए हॉरर टाइम पे फोकस करते हैं. हाँ, हम्म। क्वालिटी ऑफ स्टोरीज डिफरेंट कर सकते हैं हम, बिकॉज हाँ। हॉरर इज अ बिग थिंग. एज यस, आई हैव राइट। टोल्ड यू, हम्म। हॉरर डजंट मीन घोस्ट. हम्म। हॉरर इज समथिंग दैट जस्ट यू नो मेक यू थिंक, अरे यार वो क्या था. हम्म। दैट इज व्हाट हॉरर. सो राइट। ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट मोर. और उसे एक थ्रिल भी मिलता है, राइट? अलग टाइप का स्टोरी हाँ. सुन के, हॉरर। हाँ, वो तो है. तो वही है खैर. इट इज जस्ट कि व्हाट ऑडियंस वांट टू लिसन. पर वही बात होती है ना कि अगर ऑडियंस चाहती है कि मैं कोई रोमांटिक वो बनाऊं, बट आई नो आई एम नॉट गुड एट इट, तो राइट। मैं चाहूंगा जो लोग उस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं वो लोग प्रमोट हो, हाँ। मेरे जैसे करेक्ट। नहीं होने चाहिए. बिकॉज वो ना पूरे एज अ उस जॉनरे का, आई हम्म। शुड से, बिकॉज अगर मैं बनाया तो ऑडियंस आर गोइंग टू गो देयर एंड दे आर गोइंग टू लिसन, बट मैं कैसा बेंचमार्क सेट करूंगा. हाँ। राइट। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए शायद हम लोगों को इस चीज़ की, तो वैसा हो जाता है बस. ओके। और मतलब स्पॉटिफाई 2018 में आया था, राइट? तो अभी काफी साल हो चुके हैं आके। तो आपको क्या हम्म. लगता है कि पॉडकास्टिंग का फ्यूचर कैसे है इंडिया में, मतलब? देखो, पॉडकास्टिंग का फ्यूचर, आई एम अ पर्सन हु वुड लाइक टू राइट नाउ लिव इन प्रेजेंट.
हम्म। फ्यूचर देखो, मैं सच सच बोलूं तो हमें ये भी नहीं पता था कि एआई आएगा। हाँ। करेक्ट। राइट। हाँ। एक टाइम आया था जब पॉडकास्टिंग को लिटरली लोग बोल देते थे कि कौन ही सुनेगा। हम्म। हम्म। एंड नाउ द पीपल हु यूज टू से आर कमिंग ऑन द पॉडकास्टिंग साइड। तो Yeah. इट इज़ अ ट्रेंड, इट इज़ अ ट्रेंड। हम्म। हर ट्रेंड का ना एक ऐसा ग्राफ होता है, वो नीचे से उठता है, ऊपर जाता ऊपर है, जाता एक है, पीक आती है, एंड देन वो नीचे हो जाता नीचे। है। हर यस। ट्रेंड का, प्रोडक्ट का, हर चीज में ये जाता है। राइट। तो ये जो कर्व होता है ना, बस ये कर्व आपकी इतनी ही मदद कर सकता है कि आप अपने कंटेंट को चेंज करो, अपने मीन्स को अडाप्ट करो। अब ओके। सोचो कल को आकर अगर इससे कुछ बेटर आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आज आज अगर पॉडकास्टिंग आ गया तो क्या यूट्यूब बंद हो गया? नो। नहीं हुआ, राइट? राइट। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू दैट। मेन थिंग इज क्या लोग कहानी सुनना बंद करेंगे। हमें नो। बड़ा सोचना पड़ेगा, हमें इस छोटे से बबल से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें ये सोचना राइट। पड़ेगा क्या लोग एंटरटेनमेंट, ऑडियो एंटरटेनमेंट को छोड़ेंगे? क्या लोगों के अंदर सुनने की शक्ति कम होगी? क्या लोग देखने पे ज्यादा फोकस करेंगे? वैसा है। जब कोविड का लॉकडाउन हुआ तब लोगों, मतलब आई वाज टॉकिंग विथ ऑफ अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इनटू पॉडकास्टिंग। सो एक मीटिंग थी हम लोगों की, ऐसे ही इन जनरल हम लोग की टॉक्स थी, तो उसमें हम लोग ने एक चीज़ बोली थी। People are so much into right now seeing things राइट। that they want, they just want something कि भैया हमको आग बंद करो, हमें कुछ ऐसा सुनने मिले जो हमको काम करे। हमको एंटरटेनमेंट उतना ही चाहिए, हाँ। ठीक है, हमको हम्म। उतना ही एड्रेनलिन रश चाहिए। पर हम्म। अब हमको, हम देख कर पक चुके हैं, सीधी बात। राइट। सो दिस इज व्हाट हॉट। तो ये चीज कोविड में बहुत हुई। क्लासेस चल रही तो ऑनलाइन, पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन, दोस्तों से मिलना हो रहा है तो ऑनलाइन, ऑनलाइन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ऑनलाइन। तो राइट। एवरीथिंग मतलब ऐसा हो गया था कि पीपल आर जस्ट वांटिंग मी टाइम। बट हम्म। अब उतना कर नहीं चाहिए था। तो हाँ। पॉडकास्टिंग उस टाइम पीक में गया मुझे लगता है। राइट। अभी बहुत भी है। पीक पे गया था, हाँ। इन हाँ, बहुत पीक में अभी भी है। हाँ। बस ये है कि वी कैन नॉट सर्टेनली से कि आगे कैसा होगा। बस हम्म। ये है, लोगों को स्टोरी टेलिंग क्या, मतलब लोगों को क्या आगे चल के स्टोरी टेलिंग पसंद नहीं आएगी, क्या लोगों को ऐसा एंटरटेनमेंट पसंद आएगा, हमें हम्म। फोकस उस पर करना है। तो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। हम्म। बिकॉज जब आप सुनते हो ना तो आप मल्टीपल चीज़ें करते हो। आई आई पर्सनली डोंट बिलीव कोई कोई ऐसा बैठा हुआ है, मेरी पॉडकास्ट चालू किया और अंदर ऐसे करके सुन रहा है। नो। Nobody is going to do that. They are going to do their own stuff ओन स्टफ या। while listening to me. That is the advantage of podcast. राइट। Now, even if somebody is going to listen to our conversation, I think nobody is going to sit कि भाई बैठे हो मैं बैठा हूँ। No, nobody cares. उनको है कि मैं तुम्हें कॉन्स्टेंटली देखूँ नहीं, बट मुझे हर चीज़ पता चले। तो वो बस यस। चालू कर देगा अपने एलेक्सा पे, अपने फ़ोन पे, एंड ही और शी माइट बी डूइंग हिज और हर वर्क। यस। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो सबका राइट। अपने फायदे हैं। यस। और मैं स्पॉटिफाई पे जब पॉडकास्ट वगैरह सुनता था तो मुझे वो काफी एंगेजिंग लगता था। और हम्म लाइक कि मतलब कोई मेरे सामने बैठा है वो, और वो मुझसे बात कर रहा है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता था। और जब हम लोग हम्म। स्क्रीन पे देखते हैं पॉडकास्ट तो बहुत टायर्ड सा फील होता है। एंड मतलब बहुत लोगों के अलग अलग मतलब टाइप होते हैं कि किसी को वीडियो पसंद है, किसी को ऑडियो ट्रू पसंद है। ट्रू ट्रू तो ट्रू मैंने ट्रू। मतलब जब मैंने पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो बहुत एंगेजिंग होता है। और फिर हम लोग कुछ इमेजिन भी कर सकते हैं कि मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन ने उसके करेक्ट स्टोरी में क्या किया हो गया। एंड करेक्ट मतलब करेक्ट और मैंने करेक्ट। ऐसे पॉडकास्ट भी सुने, मतलब जो ट्रैवल पॉडकास्ट होते हैं, राइट, जो उनके ट्रैवल स्टोरी शेयर करते हैं। तो वीडियोस में भी लोग वो शेयर करते हैं एंड पॉडकास्ट पे भी करते हैं, तो वो मुझे ये पॉडकास्ट वाला ज़्यादा एंगेजिंग लगा क्योंकि ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो हमारे साथ में बात कर रहा है। या। हाँ, हाँ। और इसमें हमेशा एक पर्सनल एसेंस आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। इट्स अ नाइस थिंग। यस। और वीडियो में कैसा होता है कि मतलब
हमें टाइम उतना इन्वेस्ट करना पड़ता है और कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, वीडियो में और भी काफी चीजें होती, तो टॉपिक से भटक के वो हम देखने लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉडकास्ट में ज्यादा एंगेजमेंट है ऑडियो में। ट्रू 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 ट्रू, दिस इज व्हाट हैपेंस। और हमेशा एक जो मतलब बताने वाला होता है इन द अदर पर्सन हु लिसन्स, तो उसको हमेशा एक पर्सनल टच मिल जाता है, बिकॉज हर चीज़ उसकी होती है। हम बस बता रहे होते हैं, उसके कैरेक्टर्स उसके हो सकते हैं, वो किस लेवल का सोच सकता है उसके लिए होता है। कई बार राइट। मुझे बोल दिया जाता है कि हम्म। आप हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझाते हो। हम्म। तो मुझे मुझे ये चीज़ बतानी पड़ती है कि इट इज़ बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ वेरी गुड एट इमेजिनिंग थिंग्स। राइट राइट। तो ट्रू। आपको हमेशा बताना पड़ेगा। इफ़ आई एम गोइंग टू टेल दिस इज़ हम्म। जस्ट अ 4x4 रूम, वहाँ पर एक टेबल थी, वहाँ पर एक खिड़की थी, उस टेबल के उस खंड में एक बुक रखी हुई थी जिस बुक पर ये लिखा हुआ था। आई नीड टू गो इन टू दैट डिटेल सो दैट द या। पर्सन कुड आई कुड जस्ट हेल्प देम इमेजिन थिंग्स। वैसा हम्म। होता है। और उससे ही मतलब स्टोरी टेलिंग में और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, फिर और इम्पैक्ट गिरता है, राइट। अगर सिर्फ हवा हवा में बातें कर दी तो कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं फिर आएगा कि मज़ा नहीं क्या आएगा। चल रहा है, मजा नहीं आएगा। हाँ। बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और इन डिटेल शॉर्ट। में गए तो, और ऊपर से साउंड इफेक्ट्स जो आप डालते हो बीच बीच में, हाँ हॉरर वाले, हाँ। तो उससे तो और नेक्स्ट लेवल हो जाता है फिर। सो भाई, जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो आप बहुत इंट्रोवर्ट थे, राइट, मतलब आपके बहुत कम फ्रेंड्स थे। तो हम्म। एज अ इंट्रोवर्ट जब आपने स्टार्ट किया तो माइंडसेट क्या था आपका? यार देखो, इंट्रोवर्ट का माइंडसेट एक्चुअली अपनी लाइफ के अराउंड ज़्यादा रहता है। हम्म। तो अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, हाँ। पर एक अपनी लाइफ वैसे चलती थी कि मतलब स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, एंड देन इट जस्ट गोज अराउंड लाइक दिस। हम्म। तो अब कुछ शाम को ट्यूशन जाओ एंड लौटो। उधर पर भी कुछ लोगों से, कम लोगों से बात हुई, बट जिनसे हुई हाँ। उनसे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टीचर्स एंड उन लोगों से आज भी बनती है मेरी। हाँ। तो तो पर अपनी लाइफ उस टाइम पर ऐसी ही थी। आई वॉज मोर ओवर विथ माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन। तो आई स्टिल बिलीव कि मेरी ट्यूशन होगी अराउंड यहाँ से 2 किलोमीटर। हम्म। तो उस टाइम आई हैड टू ऑप्शंस, या तो साइकिल से चले जाओ या तो फिर पैदल चले जाओ। तो ओके। व्हाट आई यूज टू डू इज़ कि मुझे जाते टाइम तो ठीक है कोई छोड़ देता था, बट लौटते टाइम मुझे पैदल वापस आना बहुत पसंद था, बिकॉज एट दैट टाइम इट यूज टू बी, मुझे थॉट्स बहुत अच्छे आते थे उस टाइम पर। ओके। तो आई थिंक इट वॉज वेन यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड स्पेशली यू आर डूइंग समथिंग लाइक हॉरर। जो इंट्रोवर्ट इंसान होता है, मेरे ख्याल से जितना मैं सोचता हूँ, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स जस्ट नॉट ओपनिंग अप और वट एवर। तो मुझे 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 ऐसा लगता है कि दे ओपन अप, दे हाँ। जस्ट ओपन अप इन फ्रंट ऑफ दोज जो उनको लगता है कि हाँ वो किसी हद तक उनकी सुनेंगे। तो या दैट्स हाउ इट्स। व्हाट हैपेंड? The noise, is it coming? नो। Okay, then मेरा सॉरी, माय नॉइस कैंसिलेशन इज वर्किंग गुड। सॉरी। मुझे ओके लगा ओके। मुझे आ रही है तो आपको भी आ रही होगी ना, सो नहीं दैट्स नहीं, इट। ओके, मुझे नहीं आया, नहीं आया बस। ठीक है, गुड। तो हम्म। नहीं, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एज एज एन इंट्रोवर्ट तो मेरा हमेशा वैसा होता था कि व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट माय थिंग, एंड आई नो नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम विद दैट, एंड एज लॉन्ग एज आई एम विथ माई सेल्फ आई एम वेरी मच ओके। हम्म। जिन कुछ लोगों को पता था कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, जो मेरे पास आए, मतलब एज अ क्रिएटर वो मेरे पास आए, हम्म। उनसे आज भी बनती है। तो जो क्रिएटिव माइंड थे, जैसे मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त का नाम लूंगा, तो वो अभी हाँ। कुशवाहा। सो हम्म। अभी से मैं मिला था 10th स्टैंडर्ड में। हम्म। तो वी लाइक सॉर्ट ऑफ की ही इज ऑल्सो इनटू कंटेंट साइट, तो ही एक्चुअली एडिट्स एंड डज एवरीथिंग। इनफैक्ट हम्म। मैंने आपको कुछ देर पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, नकचड़ी सी लड़की, तो वो उसी हाँ। के काफ़ी कुछ डायरेक्शन पे शूट हुआ था। तो ओके। तो दीज थिंग्स हैपन, लाइक माइंड्स मिल जाते हैं। बट व्हेन यू हम्म। टॉक अबाउट हॉरर, वो पूरा पूरा मेरा होता है। हम्म। तो जब मैं वॉक करता था तब मुझे वो सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मुझे स्टोरीज याद आती थी, तो हाँ। मैं वो करता रहता था। तो इट हम्म। वाज गुड, इट वाज नॉट चैलेंजिंग एज सच। चैलेंजिंग एक्सट्रोवर्ट्स के लिए हो सकता है, बट इंट्रोवर्ट्स के लिए इट वाज द ओनली एस्केप,
इट वाज द हाँ। एस्केप. सो राइट। या, दैट वाज इट. तो क्रिएटिव प्रोसेस करने के लिए माइंड को बहुत काम रखना पड़ता है, right? या फिर जैसे कभी भी हम लोग रास्ते से चलते हैं या फिर शॉवर लेते हैं, तो उसी टाइम पे ज्यादा आइडियाज आते हैं, मुझे तो उसी टाइम पे ज्यादा आइडियाज आते हैं। तो मतलब आप क्रिएटिव रहने के लिए क्या करते हो, मतलब ऐसा, मतलब आपका रूटीन क्या है? यार देखो, मेरे मुझे ऐसा लगता है कि अम, अगर मैं और आप आज हम दोनों बैठते हैं कि यार शुभम हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हाँ। आज हम चीज़ें वो करेंगे, हम्म। ट्रस्ट मी हम 2 घंटे भी बैठेंगे ना, हम कुछ नहीं करेंगे. एंड आई से कि शुभम यार देख, इस हफ्ते के एंड तक ना अपन को कुछ चाहिए है. अब हाँ। कैसे चाहिए अपन को नहीं पता. हम्म। तो आई थिंक बाय द वीक यू और आई वुड कम अप लाइक ब्रो आई हैव सम आइडिया विच हम्म। मुझे ऐसा आया, एंड आई थिंक प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कि वो वर्कआउट कर जाएगा. बिकॉज ओके। उसका कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं होता है. हम्म। यू गेट अ थॉट जिसको आप सोचते हो कि आप उस अपने पर्सनल जॉनरे में चैनलाइज हम्म। कर सकते हो. ओके। टेक्निकली व्हाट काइंड ऑफ पॉडकास्ट यू डू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ गेस्ट यू इनवाइट? मतलब जिस टॉपिक्स में मुझे इंटरेस्ट है, लाइक फ्रीलांसिंग, देन ट्रैवल, देन तो एक मतलब अलग मतलब अलग यू पब्लिक स्पीकिंग, अलग लाइक अलग दिस। राइट. हाँ। तो टेक्निकली आई थिंक पॉडकास्टर तो चलो ठीक है बुला भी सकते थे, और हम्म। पॉडकास्टर हु इज इनटू हॉरर ये बुलाना थोड़ा अनलाइकली ही था आपके लिए भी. पर यू क्योंकि मैं मेड इट क्यूरियस बिकॉज हूँ यू हैव अलग अलग चैनलाइज्ड. टॉपिक्स में। हाँ। You have channelized, right? After यस। all, you have हाँ। channelized it into something like that. So that's what हम्म। we also do in our creative process. तो अब अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जिसको मैं चैनलाइज कर कर एक एक अच्छा थ्रिल दे सकता हूँ अपनी ऑडियंस को, सो व्हाई हाँ। नॉट. सो हम्म। आइडिया वैसे आते हैं, कुछ स्पेशल नहीं करता हूँ. पर ओके। थैंकफुली 5-6 इयर्स हो चुके हैं कि हम्म। अब उम्मीद कर लेता हूँ हर वेडनेसडे के बाद कि अगले वेडनेसडे तक कुछ आ जाएगा. ओके। फिर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंसी भी हो जाती है फिर उससे। कंसिस्टेंसी लाना पड़ता है, हम्म। लाना पड़ता है कंसिस्टेंसी. बहुत लोग ओके। बहुत अच्छा करते हैं, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ किसी के सामने. बस मैं जब उन लोगों का कंटेंट देखता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ कि व्हाई डोंट यू ब्रिंग मोर ऑफ दिस, एंड दे विल लाइक यार नहीं हो पाता कंसिस्टेंट. हम्म। कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है. वो बहुत राइट। वो अपने वो चैलेंज होता है, हम्म। वो चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी लाना. हम्म। तो कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एनीथिंग. एंड क्या होता है ना, जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो कंसिस्टेंसी आ जाती है. हाँ। उसको लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है. हम्म। बस ये होता है कि क्या जैसे अब लास्ट ईयर वाज नॉट वेरी गुड फॉर पर्सनली हम्म। ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस. बट क्या होता है ना, जब आप अपने माइक के सामने बैठते हो तब आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, तब आपको अपनी हर चीज़ सेट असाइड करनी पड़ती है. वो हम्म। टाइम आप किसी और को दे रहे होते हैं बिकॉज आपकी ऑडियंस आपका वेट कर रही है. राइट। और आई थिंक द अभी जैसे मैंने सबसे पहली चीज़ आई थिंक ज्वाइन करने के बाद मेरे मुंह से सॉरी ही निकली है. मैं नहीं चाहता शुभम आपको भी या किसी को भी वेट करवाना, मेरे मेरे जैसे के लिए. मैं ओके। हमेशा कोशिश करता हूँ कि या तो मैं कर लूँ या तो मैं नहीं करूँ, पर मैं किसी को वेट ना करवाऊँ किसी चीज़ के लिए. हम्म। तो अगर कोई मेरा वेट कर रहा है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर दिस. हम्म। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यार सी आई एम 22 एंड ओके। मेरी भी लाइफ के काफ़ी चेंजिंग फेस है इन एवरी लेवल. Be हम्म। it the academics, be it the podcast as a passion, or maybe some emotional side, or anything. This is life. This is life. या। So मैं कंसिस्टेंसी की हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो हो सके. कई बार काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि प्लीज़ अपलोड इतनी स्टोरीज हर हफ्ते, हम्म। प्लीज़ आप 4 दिन डाला करिए, बट वो पॉसिबल नहीं होता. राइट। बिकॉज और कभी कभी एक हफ्ते में एक डालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज
वो चीज़ लोगों को समझेगी, वो लोगों को समझेगी जब वो थोड़ी सी मेरी एज को क्रॉस, मतलब 22 तक आएंगे, 20s में भी आ जाएंगे। हम्म। और कुछ लोग हैं जो अभी शायद 20s तक नहीं पहुंचे, या फिर जो 20s में हैं बट उनके पास वैसी कमिटमेंट्स नहीं है जो मेरे पास थी। तो राइट। बहुत सारी चीज़ होती है, एंड देर वुड बी अ टाइम जब नॉट ओनली यू आर गोइंग टू हैव अ विल, बट ऑल्सो यू आर गोइंग टू हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू डू दैट। तो हम्म। काफ़ी चीज़ें डिफर करती हैं, पर इट हेल्प्स यू ग्रो। दिस इज व्हाट द ग्रोथ इज, कि आप या। अपना मन मार कर भी आप वो काम करो जो ज़रूरी है, तो वो राइट। आपको ग्रोथ देती है फिर। तो बस यही है कि अभी जैसे मैं 10 डेज के लिए मैं नहीं अपलोड करवा पा रहा था। हम्म। तो इफ़ आई टेल यू, कई सारे लोगों को, एवरीबडी वाज सीइंग कि मैं मुंबई में था, एंड एवरीबडी थॉट आई एम एंजॉयिंग। हम्म। तो विच आई वाज एक्चुअली, मतलब ओके। मैं था स्पॉटिफाई के एक इवेंट में भी था मैं वहाँ पे। हम्म। तो आई वाज एंजॉयिंग, आई मेट वेनी सेलेब एंड एवरीथिंग, इट वाज फन, बट इट वाज जस्ट अ डे ऑफ फन। आफ्टर दैट आई वाज डूइंग माई अदर थिंग। तो हम्म। कभी कभी ना आई से कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक, बट दैट ब्रेक डजेंट मीन कि मैं अपनी लाइफ में चिल मार रहा हूँ। हाँ। मेरी लाइफ के कुछ और चीज़ें हैं जो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, जिसके कारण वैसा हो पाएगा। राइट। शिवम, आर यू श्योर यू नॉट एबल टू हेयर एनीथिंग? नो। ओके, कूल, सही है। मुझे लगा समथिंग इज ड्रिलिंग एक्चुअली हेयर, सम कुछ काम हो रहा था, तो मुझे हाँ वही हाँ। डाउट हो रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं नहीं, आवाज़ आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मुझे आवाज। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। हाँ, तो सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। जो मतलब न्यू पॉडकास्टर से उनको स्टार्ट करना है, ओके, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे, बिगिनर पॉडकास्टर्स के लिए? बिगिनर पॉडकास्टर्स के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि करो। हम्म। इसलिए मत करो कि आपने सार्थक को सुना, इसलिए मत करो कि शुभम ये कर रहा है, इसलिए मत करो कि करना है। करना ज़रूरी नहीं है, नहीं है ज़रूरी। आप कुछ और अच्छा करो। अगर आपको लगता है कि आपका एक आर्ट वर्क है जो आप शोकेस करना चाहते हो, बिकॉज देखो, मैंने कल भी यही चीज़ बोली थी एक को, और मैं आपको भी आज ही बोलता हूँ, बॉर्डर लाइन आर्टिस्ट होना चाहिए, राइट? अब आप कैसे वो चीज़ को डिलीवर करो? ट्रेंड के पीछे भागोगे तो इररेलेवेंट भी उतनी जल्दी हो जाओगे। राइट। काम के पीछे भागोगे तो बहुत खुशी से वो काम करोगे। तो अगर लगता है कि एक शो चालू कर कर सिर्फ माइक लेकर और हफ्ते में एक करोगे, एंड देन you need to understand you are going to do it even if nobody is listening. Are you willing to do that? Then only come to this. राइट, क्योंकि पैशनेट होना चाहिए। आप पैशनेट होना चाहिए, प्यार करना होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, आपको अपने ऑडियंस की रिस्पेक्ट बहुत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप कल के दिन बिना बताए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ कह के चले गए। मैं हम्म। हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं एक स्टोरी अपलोड किया था, एंड उस टाइम पर आई वॉजेंट एबल टू, लाइक मैं 10 दिन के लिए बाहर था। तो मैंने अपने जहाँ पर लोग कमेंट करते हैं मैं वहाँ पर पिन कर दिया था कि आई विल बी आउट। तो हाँ। आई ट्राई टू डू दैट। मुझे नहीं पता वो कितने लोग तक पहुंच पाता है, बट आई फ्रॉम माई एंड ट्राई कि कोई मेरे लिए परेशान ना हो, कोई मेरे लिए वेट ना करे उस चीज़ का। स्टिल आई गेट टू हेयर मेनी टाइम्स कि यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, तो इट हैपेंस। पर जो चल रहा है वो मेरी लाइफ में चल रहा है, आई ओनली नो हाउ टू फेस दैट। करेक्ट। एंड आई ट्राई टू जस्ट कीप बोथ ऑफ थिंग्स। मुझे रैंट करना ज़्यादा पसंद नहीं है ये सारी चीज़ों का। और मैंने बस एक बार, एक्चुअली आई यूज टू अपलोड ट्वाइस अ वीक हाँ। ऑन स्पॉटिफाई, बट देन वो 2020 से 2 साल तक, 23 तक सब चलता रहा, बट अगेन देर आर सम थिंग्स दैट टुक टोल ऑन मी, एंड मेनी थिंग्स हैपन लास्ट ईयर। आई हैव डिक्रीज अगेन टू वंस अ वीक, वेडनेसडे को। ओके। तो उस चीज़ के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रहे लोग। तो मुझे लगता है अगर कम्युनिकेट करोगे तो लोग समझेंगे, हम्म। पर शायद कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यू कांट अबेंडन योर ऑडियंस। करेक्ट। दैट्स व्हाट इट इज। और आपको इंस्पायर क्या करता है वर्क करने के लिए? इंस्पिरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम्म। काम करना है क्योंकि करना है। ओके। इंस्पिरेशन नहीं है कुछ,
बात ऐसी है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि वो आपको अपना बहुत कीमती वक्त दे रही है। वो हम्म। वक्त ना, जो भी वो 15 20 25 मिनट सुनते हैं, वो चाहते तो कुछ और कर सकते थे। वो राइट। मुझे अपना वो कीमती वक्त दे रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ को जस्टिफाई करना होगा। हम्म। क्योंकि फिर मैं वो रैंड नहीं कर सकता कि वाई पीपल आर नॉट लिसनिंग टू मी, बिकॉज आई एम शायद नॉट एबल टू डिलीवर। और ट्रू। हो सकता है नियर फ्यूचर ऐसा हो भी, हम्म। शायद आई वोंट बी एबल टू डिलीवर। बट बात ऐसी है कि आज टुडे आई एम एबल टू, तो शायद उसमें ऑडियंस का कहीं ना कहीं हाथ है, देयर राइट। सपोर्ट, देयर एवरीथिंग। बिकॉज सार्थक को मुझे लगता है, जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में था और जो अभी है, हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझ जैसे को सुनना चाहेगा। हम्म। तो अगर कोई सुन रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि कोई मुझे सुन रहा है, और वो उनके कारण हो रहा है। हम्म। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आप करो, बहुत अच्छी बात है कि कोई नहीं भी सुन रहा है, यू आर स्टिल बी डूइंग इट बिकॉज यू लव इट। बट या। अगर ऑडियंस सुनती है तो एक एड ऑन कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हर किसी को शायद नसीब नहीं होता है। आपको राइट। वो लोग सुन रहे हैं, तो वो मतलब मुझे वैसा ध्यान आ रहा है कि क्या कि कोई आपको सुन लेता है, तो उसमें आपका गौरव नहीं है किसी चीज़ में। वो आपको सुन रहा है, तो उसमें आपका कोई गौरव नहीं है। वो हम्म। आपको सुन रहे हैं, इट्स अ प्राइड टू से कि थैंक यू, आप हमें सुन रहे हो, आपके पास राइट। ऑप्शंस हैं। तो दिस इज ट्रू। व्हाट इट इज। हम्म। बस वही है। ओके। सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? फाइनल मैसेज मैं देना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू, इतना शो को प्यार दिया हुआ है। और मुझ जैसे को इतना सुना जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता था कि मैं उस वर्थ, अभी भी नहीं लगता है हूँ। पर सुन रहे हैं, तो आपका प्यार है। आप लोगों को जब कोई बोलता है कि आई लव लिसनिंग टू यू, या आई लव योर वॉइस, तो मैं कहता हूँ मुझ में कुछ नहीं है, आप हो। आपके सुनने का वो कंफर्ट कंफर्ट है जो आपने मुझ में पाया है, तो हाँ। उस कारण से ऐसा हो रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, जो होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है, और जो होता है वो होना होता है, इसीलिए हम्म। वो होता है। तो वो करने वाले भगवान ही है, हम तो कुछ नहीं है। अगर आगे चलकर कुछ नहीं होता है, तो वो भी उनकी मर्जी है। पर राइट। अभी मैं कोशिश करूँगा, जब तक मैं हूँ, मैं हर चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। जब तक मेरी कैपेसिटी में होता है, मैं करूँगा। एंड आई एम पॉजिटिव, अगर सपोर्ट रहा तो आई ट्राई टू डू दैट। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच, आपने हॉरर टाइम को इतना सुना। बस दैट्स इट। ओके। सो थैंक यू सो मच भाई, आप मेरे शो पे आए, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। अटमोस्ट प्लेजर, या। अटमोस्ट प्लेजर। सो आई होप हम लोग फिर से पॉडकास्ट करेंगे साथ में फ्यूचर में। या। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, कोई बात ही नहीं है। एंड जब भी होता जाएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि हम करेंगे साथ में पॉडकास्ट, अलग तरीके से मे भी करेंगे। अगली यस, बार ट्राई हम करेंगे। स्टोरी टेलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी तो यस। बस मेरी 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 चल रही थी। हम्म। तो हम स्टोरी टेलिंग पर अगली बार पक्का बात करेंगे श्योर फिर। श्योर। थैंक यू। दैट वुड थैंक बी यू।